नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसको शाहीन बाग नंबर 2 कहा जा रहा है। उसको वैसे तो शाहीन बाग को खिलाफत 2.0 कहते थे, तो अब क्या यह खिलाफत 3.0 है। अब उत्तराखंड से तुफैल जी हैं जो हल्द्वानी से, उनका घर जो है वो मुश्किल से 50 किलोमीटर है, काशीपुर। तो अब सबसे पहले हम तुफैल जी के पास ही चलेंगे कि सर ये जिसको कहा जा रहा है शाहीन बाग, ये शाहीन बाग के तो आसपास कहीं लगता नहीं मुझे, क्योंकि ये तो बहुत पुराने कब्जे हैं शायद, और अभी तक इन्होंने कोई बड़ी सड़क तो कब्जा ही नहीं है। तो क्या वस्तु स्थिति क्या है, थोड़ा बताएं। जी, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र तिवारी, फिर वो उत्तराखंड बना तो उसके नेता बने। उनकी एक बड़ी निकट की आत्मीय संगिनी है इंदिरा हृदयेश। उन्होंने अपने लिए वोट बैंक बनाने के लिए कार्य किया और वहां पर एक जगह है बनफूलपुरा, जी जिसमें हल्द्वानी में इस्लामियों के जो क्षेत्र हैं वो लाइन नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे। तो 16 17 जो लाइन नंबर है वो बनफूलपुरा पर ही पड़ती है। ये रेलवे की संपत्ति थी। इस पर तकरीबन 50 साल पहले से कब्जे कराने शुरू किए और वहां कोई 20,000 के आसपास वोट हैं। ये बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और इस तरह के इलाकों के लोगों को वहां अच्छा खासा बसाया गया और इंटेंशन ये थी कि एक स्थिर वोट बैंक बन जाए। इस बार इनका इंदिरा हृदयेश का बेटा सुमित हृदयेश जीता है। इसी क्षेत्र से उनकी बढ़त मिलती है। लगातार वो काम करते रहे। अब एक समस्या खड़ी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया रेलवे को कि आप अपनी संपत्ति को मुक्त कराएं। रेलवे के जो ट्रैक होता है उसका एक कुछ नियम है क्षेत्रों में कि दाएं बाएं इतनी जगहों पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। जब चाहेगी रेलवे एक्वायर कर लेगी। ये तो उसकी संपत्ति ही है, उसका ही क्षेत्र है। इसके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ और 2006 में या 5 में या 7 में, इन्हीं में से 2005 से 7 के बीच हाई कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ आया कि आपको ये संपत्ति, ये जगह मुक्त करनी पड़ेगी। हंगामा मचाया लोगों ने। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस सुना। सुनने के बाद में वापस हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया कि आप इस पर निर्णय लीजिए और विस्तार से सुनिए। विस्तार से सुनिए मतलब पूरे क्षेत्र में जो वहां तकरीबन 50,000 लोग के आसपास हैं बसे हुए, उन सब से कहा गया कि आप अपने कब्जों के, जहां पर आप बैठे हैं उस भूमि के प्रपत्र दिखाइए। सबको सुनने का मौका दिया है कि आप अपने दावे का, अधिकार का पत्र दीजिए। तो वो स्टैम्प पेपर्स पे लोगों ने लिखकर जमीनें ली हुई हैं। उसने उसे बेच दी, उसने उसे बेच दी, उसने उससे बेच दी। अब स्टैम्प पेपर की जमीन का तो कोई मतलब नहीं, कोई कुतुक नहीं। जब जब पहले कोई बात आती रही तो हमेशा इंदिरा हृदयेश ने कहा कि मैं बैठी हूं, मैं देखूंगी। मैं बैठी हूं का मतलब नरेंद्र तिवारी बैठे हैं उनके पुष्ट से लगे हुए। अब वो नरेंद्र तिवारी तो गए मार। उत्तराखंड में स्थिति आ गई भाजपा की, तो वो जो एक समर्पण और समर्थन था प्रशासन का, राज्य का, वो सब बंद हो गया। अब रेलवे ने अपना सारा पक्ष प्रस्तुत किया कि भाई जमीन हमारी है। इनको बार बार मौका दिया गया, ये नहीं कर पाए। 2020 में बिल्कुल स्पष्ट हाईकोर्ट का निर्णय आ गया, आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी। जमीन खाली करने के आदेश हो गए। अब फिर किच आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर गए। अगर स्टेट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो बात अलग है, अन्यथा प्रशासन की जो तैयारी वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बावजूद कि जो हरामुद्दहर हैं, इसका विवेचन किसी दिन करिए। हरामुद्दहर, जलीलुल कद्र, कमीनुल मुल्क, ये जो शब्द हैं हमारे पत्रकारिता वालों के लिए, लखनवीयत के, इन पर बात करें। यानी थोड़ा सा यही कर दे तो अच्छा रहेगा ना। कमीनुल मुल्क कौन है? रवीश कुमार की बात कर रहा हूं मैं। कमीनुल मुल्क हरामुद्दहर, अजीत अंजुम, ये सारे की सारी पलटने वहां पहुंच रही हैं। ये तो अच्छा, ये किस लिए?
देश में कानून का राज्य है या धींगा मुस्ती का राज्य है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया, प्रत्येक व्यक्ति को सुनेंगे। बरसों तक प्रत्येक व्यक्ति को सुना गया, सबने अपने वो स्टैम्प पेपर के, अब स्टैम्प पेपर लिखेगा तो कोई मतलब नहीं, कोई तुक ही नहीं, कुछ नहीं कर पाए। परिणाम हाई कोर्ट के आदेश हो गए, 2020 में आदेश आ गया है, उसके बावजूद ये हंगामे पंगे करते रहे। अब स्थिति ये है। अच्छा, आपको जानकारी देता चलूं, 91 में डीएम थे सूर्य प्रताप सिंह। उन्होंने एक क्षण के लिए, मुझे कोई डिस्टरबेंस आ, नाइन्टी वन में सूर्य प्रताप सिंह जब डीएम थे तो तिकोनिया से लेकर नैनीताल रोड पर 728 दुकानों का अतिक्रमण हटाएगा। ये पीडब्ल्यूडी की भूमि थी जिस पर बैठे हुए थे लोग, ये सारे के सारे हिंदू थे, इनको हटाया गया। उस समय में भी बात आई थी, तब प्रशासनिक दबाव में वो चुप बैठ गए, नहीं हो पाया। अब स्थिति ये है, बहुत जानकारी आपको दे दूं कि 3000 ट्रूप्स वहां फोर्सेस मंगा ली गई हैं, 7-8 एसडीएम लगाए गए हैं, सेक्टर्स बांटकर उनको इंचार्ज बना दिया गया है। प्रशासन पूरी इस मनस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी तो ये रवीश अंजुम जो हैं, ये गाना गाते हुए लौटेंगे, सूझ गया पिछवाड़ा प्रभु जी, सूझ गया पिछवाड़ा। ये मतलब आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसी? तो प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ इसकी व्यवस्था किए हुए है, और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे दे दिया तो 2-4 दिन की बात है। मगर और समझना चाहिए हल्द्वानी है क्या। हल्द्वानी गेटवे है उत्तराखंड का। पहाड़ों में, कुमाऊं में, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, दारचूला, मुंशियारी, इंटीरियर्स तक में, बरेली के, टांडा के, स्वार के, रामपुर के ये जो बंजारे हैं, ये अपना काम घोड़ों से सप्लाई करते हैं, चावल और बेचते हैं, सारी जगह फैल गए बड़े पैमाने पर। इंटेंशन ये है कि भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, पठार है, इस सब को कब्जा कर लिया जाए। अफगानिस्तान ले चुके हैं, कश्मीर से निकाल चुके हैं, इधर हिमाचल में लगातार चल रहा है, गढ़वाल कुमाऊं में चल रहा है, उधर नेपाल में, इस पूरे क्षेत्र पे जो मस्तक है भारत का, इसको कब्जा लिया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसका गेटवे हल्द्वानी है, यहां से लोगों का अंदर आधार बनता है, यहां पर लोग खड़े पहुंचते हैं। हल्द्वानी से बिल्कुल लगा हुआ एक जगह है काला ढूंगी। काला ढूंगी पूरी तरह से शांति दूतों के हाथ में आ चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बाजपुर है, बाजपुर अभी बचा हुआ है। काशीपुर की भी स्थिति ऐसी है, रामनगर की भी स्थिति है। इस पूरी बेल्ट को कब्जा करने के लिए टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, इन सब में, लालकुआ इत्यादि, इन सारे क्षेत्रों में शांति दूत बढ़ते जा रहे हैं। पर्वतीय लोगों को पहले मूड है, समझ में नहीं आता, अभी हंगामा मचा रहे हैं बागेश्वर में, और ये क्या नाम, उत्तरकाशी में उधम मचा हुआ है। मैं गया था अभी 2 साल पहले, आश्रम के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, सब्जी लेनी थी। पूरे उत्तरकाशी में एक भी दुकान नहीं है, सब शांति दूत। किराए पे किसने दी, मकान किसने बेचे, दुकानें किसने बेची, और अब उसके बाद परेशान हो रहे हैं कि साहब वो लव जिहाद हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। अपनी बेवकूफियां हैं, उसका नतीजा है। पहाड़ के लोगों की स्थिति है कि वहां पर धन नहीं है, तो पहाड़ के आदमी की कोशिश होती है वो प्लेन में उतारा है। ये जो मैंने शहरों के नाम लिए, बाजपुर है, जसपुर है, रुद्रपुर है, गदरपुर है, काशीपुर है, हल्द्वानी है, काला ढूंगी है, चकलुआ है, इन सारे क्षेत्रों में लोग उतर उतर के पहाड़, अब जमीनें खाली तो नहीं रहेंगी, उनको ये कब ले लेते हैं, उन काम करने लगते हैं, बहुत कुछ चाहिए भी नहीं। भवाली जैसा शहर पूरी तरह से अधिकृत हो चुका है। ऐसे ऐसे शहर जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। नैनीताल के पास में नौकुचिया ताल और उसके बीच में भीमताल है, भीमताल में ऑलमोस्ट 50% हाथ में आ गया है। अच्छा, सामान्य व्यक्ति को, किसी भारतीय नागरिक को अधिकार है, इसमें कोई समस्या नहीं, मगर ये सामान्य भारतीय नागरिक नहीं है, ये गैर कानूनी काम करेंगे। पहाड़ से लड़कियों को भगाकर चकलों में बैठाने का जो धंधा था, वो नैनीताल, हल्द्वानी और यहाँ के लोग करते थे, ये सब शांति दूत थे।
अफीम, चरस, गांजे का सारा काम, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सारे काम, तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अब लोगों की समझ में आ रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, तो ये जो रवीश कुमार जैसे लोग हैं, अजीत अंजुम हैं, और वो क्या नाम उसका, वो वैसे ही, वो भी वहां बैठा बैठा बयानबाजी कर रहा है, वो भी पाए 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 मचाए हुए। एक मगर अभिषाप शर्मा और है, हाँ वो भी है, प्रशासन पूरी मनस्थिति में है, और प्रशासन बाध्य है, क्योंकि ये काम भाजपा के बूते नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री के कारण नहीं हो रहा, स्थानीय जो वहां के चेयरमैन है उनके कारण नहीं हो रहा, ये काम तो हाईकोर्ट की वजह से हो रहा है। रेलवे अपनी संपत्ति उठाना चाह रहा। अच्छा, हल्द्वानी वाली रूट को डबल करना है, ट्रैक सिंगल है, डबल ट्रैक करना, कहां से करेंगे? लोगों ने पक्के मकान बिल्कुल बगल में बना दिए, 10 फुट की दूरी पर पक्के मकान बने हुए हैं, और एक उन्हीं का काम नहीं है, इस बनफूलपुरा में सरस्वती शिशु मंदिर भी खुला हुआ है। इंद्रेश भैया खुलवाए होंगे। ऐसी स्थिति है अपनी अपनी, क्योंकि सरकारी, और मैं एक आपको जो और जानकारी देता हूं, लालकुआ से लगी हुई एक जगह है, बस्ती है शांतिपुरी, ये पेपर मिल से लेकर किच्छा तक है, तकरीबन 800 एकड़ जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की कब्जा हो गई। कॉलेज खुल गए वहां पर, पीडब्ल्यूडी की रोड्स बन गई, सारे काम हो लिए, और शुद्ध फॉरेस्ट की, रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है। अब इसका क्या करें? तो ये, इस पर कोई एक, मुझे लगता है कि कोई नियम बनने चाहिए, और बिल्कुल स्पष्ट कि उनकी अवहेलना नहीं होगी कि रेलवे ट्रैक है तो 100 मीटर या 400 मीटर, वो तो रेलवे एक्ट में ही दिया हुआ है उनका, रेलवे का तो एक एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट का एक्ट है रेलवे का, उसको पालन कराना, और उसमें समस्या आएगी, इसलिए कि कब्जे हुए भी जमाने हो गए, बस्तियां बस गई, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल दिए लोगों ने रेलवे लाइन से मिले हुए, तो इन सब को ध्वस्त अगर नहीं करना है तो उसके कुछ नियम बनाने होंगे, मगर गुंडागर्दी से नहीं चल सकता, बदमाशी से नहीं चल सकता। हल्द्वानी के इस अतिक्रमण को हटाए जाने का परिणाम, ये जो शांति दूतों की मनस्थिति है कि हम पूरे पहाड़ को कब्जा कर लेंगे, उस पर एक तगड़ी ठोकर लगेगी। ये काम करना बहुत जरूरी है। जी, तो हमारे रवीश कुमार जी, आप वहां पहुंचकर क्या करना चाहते हैं? नहीं, पहले मैं इस थोड़ा सा केस के बारे में और डिटेल बताऊं। तुफैल सर ने बात जो कही ऑलमोस्ट सही है, उसमें थोड़ा सा बस मैं ऐड करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे अंदर, उसके पहले जब तक मैं बोलूं, योया की आत्मा यानी योगेंद्र यादव की आत्मा आए जब तक, ये सिर्फ बहुत अच्छा। हल्द्वानी की ये सिर्फ हल्द्वानी की तुफैल सर समस्या नहीं है संजय सर। मैं कुछ चूंकि मेरा ट्रेवलिंग इतना बढ़ चुका है इलेक्शन और ओपिनियन पोल की वजह से, कर्नाटक के ठीक बगल में बेंगलोर स्टेशन के पहले जो है केआरपुरम, दोनों तरफ आप देख लीजिए टिन फैक्ट्री के आसपास कब्जा है। पटना चले आइए, एकदम उल्टे विभाग में, कर्नाटक से साउथ से एकदम अलग जगह आ जाइए, पटना के बगल वाला स्टेशन फुलवारी शरीफ, वहां भी कब्जा है, और ठीक कब्जे होते जा रहे हैं। और जैसा तुफैल सर ने कहा, सरकारें इनको वोट बैंक समझ करके रेलवे ट्रैक के जमीनों को कब्जा करने दे रही है। अच्छा, इनकी भी समस्या है भाई साहब, 4 बीबी 40 बच्चा है, कहां रहेगा? अब मैं चाहता हूं योया की आत्मा आ जाए मेरे अंदर। जी, देखिए संजय स्वागत जी, है। देखिए संजय जी, इस देश में क्या हो रहा है? क्या माइनॉरिटी का डरा सहमा मुसलमान 4 बीबी 40 बच्चा पैदा करने के बाद इस देश की रेलवे की जमीन भी इंक्रोच नहीं कर सकता? यही आपका नया भारत है? इस नए भारत को तो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए भाई, जहां पे आप जमीन कब्जा नहीं कर सकते। देखिए, माइनॉरिटी से मेरा मतलब, आपके दर्शक समझ ले, सिर्फ मुसलमान, क्योंकि अगर आप जैन है तो हम आपके तीर्थ स्थान को भी जो है हम पर्यटन बना देंगे, और आप शांति से चूंकि प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे कान पे जू भी नहीं लगेगी। लेकिन चूंकि इनसे डरना चाहिए लोगों को, और यही इनका अंततोगत्वा, जैसा तुफैल सर बार बार कहते हैं, इनका मकसद ही यही है कि हम ऐसे काम करें जिससे डराया जाए। 4 साल के बच्चे को प्रोटेस्ट कराया जा रहा है और वो बोल रहा है इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? 4 साल के बच्चे को बाद में उसके अब्बू बताएंगे कि देखो हमने रेलवे की जमीन अल्लाह के नाम पे कैसे कैप्चर की, तुमको आगे खड़ा करके। तुमको भी जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है भारत में, किसी भी इलीगल जमीन पे बस जाना 10-50 लोग, और उसके बाद जो है
तुम इसी अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह का वास्ता दे करके, रसूल का वास्ता दे करके तुम जमीन कब्जा लेना। क्योंकि ये नया भारत जो तुफैल चतुर्वेदी सर बनाना चाहते हैं, ये तो मंजूर नहीं है देश को। और इसके लिए 60% जनता साथ में, अभी कांग्रेस जैसा इन्होंने कहा, नारायण दत्त तिवारी जी की बिटिया थी, और अभी भी खुद अरे राहुल बिटिया गांधी। नहीं थी भाई, माशूका थी। अच्छा अच्छा कहाँ पहुंच गया? अच्छा अच्छा, वो जो थी। नहीं 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 नहीं, एक बात स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र तिवारी तो फायर ब्रिगेड का इंजन थे, यहां से अच्छा लेके आग जाते फिरते थे वो सारी जगह, उनकी कोई बेटी अच्छा नहीं थी। अच्छा अच्छा वो अच्छा। माता हाँ, पिता दोनों, माता और पुत्री दोनों के साथ आत्मीय संबंध रखने के लिए जाने जाते थे। उनके अच्छा, मैं बारे में किसी का नहीं मान रही है। अपने शब्द को वापस लिया जाता, जो भी थी नारायण दत्त तिवारी की। उनका तो एक अब ही पुत्र था जिसने अपने को क्लेम करके और साबित किया था बाद में, उसका भी देहांत वो हो आश्चर्य गया। है खुद कि की एक ही मां थे, पुत्र वो थे। विवाहित नहीं थे। अच्छा, कौन सा खैर शेखर मुद्दे था पे वो? नहीं शेखर भटके, कुछ। मुद्दे मुद्दे पे हाँ। रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस देश का मुसलमान क्या अब माइनॉरिटी जो है वो संविधान से चलेगा? मेरे इस सवाल का दर्शक संजय सर भी जवाब दे दे और तुफैल सर भी दे दे। अब इस देश के मुसलमानों को संविधान के तहत चलना पड़ेगा। इतना भी उनके अंदर एक्स्ट्रा, उनको अलग से अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो देश की जमीन को कब्जा सके। कब्जा रहे हैं जिस प्रकार से, अंततोगत्वा मिशन समझिए ना सर, मिशन जो है वो गजवाए हिंद का है। तो योया यानी सलीम अपना भले खतना करवा चुका है। तो भाई हम तो वही कहेंगे, रवीश वही कहेगा, अभिशाप वही कहेगा, उनके समर्थन में वही कहेगा ना भाई, वो समर्थन जरूरी है, आप समझ नहीं रहे हैं। तो इस देश में मुझे लगता है, इसीलिए आप देखिए मैंने स्क्रीन काली कर रखी है आप लोगों के लिए। ये एक ब्लैक डे है, सैडेस्ट डे ऑफ हिस्ट्री है। ऐसा ही एक जजमेंट पटना के राजीव नगर का मैं सुना दूं, 6 महीने पहले का है सर, सुनिएगा ये जजमेंट कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें 70 घरों को बुलडोज किया गया, क्योंकि वो हिंदुओं के घर हैं और हिंदुओं के घर तो बुलडोज होनी ही चाहिए। आप हिंदू कैसे इनलीगल जगह पे घर बना सकता है? मुसलमान बना सकते हैं, मुसलमानों को अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे भी लगा देता है, जैसे तुफैल सर कह रहे थे, तो ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे सिर्फ हल्द्वानी में केस नहीं लड़ रहा है सर, फुलवारी शरीफ से लेकर के बेंगलोर तक, कन्याकुमारी तक केस लड़ रहा है। उनकी जमीनों पे इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, और ठीक मुख्य जो शहर होते हैं उसके पिछले वाले स्टेशन या अगले वाले स्टेशन पे, हर जगह ये जब चाहे तब गोदरा कर सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद ठीक ठाक बसाई गई है। अब इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कैसे बसाए जा रहे हैं, ये एक अलग रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन जानकारी के अनुसार लगभग 1,40,000 एकड़ से ऊपर की जमीन ऑलरेडी केस रेलवे लड़ रहा है अपनी जमीन छुड़ाने के लिए। लड़ते रहिए, कितना केस जीतिएगा जी, तब तक तो गजवाए हिंद बन जाएगा जी। जी, तुफैल जी, एक बात तो थोड़ा सा तो जानकारी आपसे चाहूँगा कि ये हल्द्वानी में जो तथाकथित आंदोलन चल रहा है, उसका क्या स्वरूप है? ये जो वहाँ पर दादियाँ और अम्माएँ जो बैठी हुई हैं, वो कहाँ बैठी हुई हैं? कौन से क्षेत्र में? उन्होंने क्या किसी सड़क को कब्जा किया हुआ है शाहीन बाग की तरह? क्या स्थिति है वहाँ की? पहले तो ये बताएं। बनफूलपुरा में 16-17 नंबर 9 है, वहीं पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, उस पर टेंट लगा लिए हैं, और सरकार इस मनस्थिति में है, मगर वो पता नहीं क्यों इंतजार देख रहे हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास वो चले गए, वहां होगा। ठीक बात, पर आवाजाही की रोड, पीडब्ल्यूडी की रोड को रोकना, ये वहां से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने देना। मेरी गाड़ी क्यों नहीं निकल सकती? मैं पैदल क्यों नहीं चल सकता? मेरी रिक्शा क्यों नहीं जा सकती? साइकिल क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि कुछ लोग गुंडे बैठ गए। मेरे अधिकारियों की रक्षा कौन करेगा? धरना देने के, प्रदर्शन करने के नियम हैं। अपनी मर्जी से कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकते, ये तो भेड़िया धसान है। डीएम के पास, एसडीएम के पास परमिशन ली जाएगी, वो जगह बताएगा, वहां पर आप बैठिए। आपको अधिकार है अपनी असहमति व्यक्त करने का, विरोध करने का, मगर किसी के घर में घुस जाएंगे, किसी का रास्ता बंद कर देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। मगर ये प्रशासन हमारा है भी ऐसा, और प्रशासन का क्या, ऊपर से ये राजनीतिक मामले हैं। कल वहां पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, कल या परसों,
उनको स्पष्ट आदेश देने चाहिए बिल्कुल कि ये गड़बड़झाले नहीं चल सकते। कठिनाई ये है कि हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को दबा देता है। अगर ब्यूरोक्रेसी को स्वतंत्र कर दिया बिल्कुल स्पष्ट कि जैसे उत्तर प्रदेश में कि गुंडागर्दी नहीं चलने देनी, योगी जी का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। उसका परिणाम कोई भी गड़बड़झाला करेगा तो उसकी तैसी फेर दी जाएगी। फिर वो चाहे आदम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अकील अहमद हो, कोई हो, या मैं हूं या आप हूं, किसी की स्थिति ऐसी नहीं हो सकती, किसी को भी ये अनुमति नहीं दी जा सकती, छूट नहीं दी जा सकती कि हम लोगों की अधिकारों का, जो सामान्य नागरिक है वो क्या करे। शाहीन बाग की स्थिति भी ये थी, वो रोड पे आके बैठ गए, मगर जो शाहीन बाग के इलाके में लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। इंपॉर्टेंट रोड पर दिल्ली का सारा ट्रैफिक महीनों तक पूरी तरह से प्रभावित रहा, कष्ट में रहे। एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, एयरपोर्ट पहुंचना अगर किसी को हो तो 6 घंटे पहले घर से निकले और उसके बावजूद उसका फ्लाइट छूट जाए तो सारा का सारा ट्रैफिक इन रोड पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां कैसे स्वीकार की जा सकती है, वही वहां की स्थिति है। प्रशासन को निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए, चाहे वो बूढ़ी दादी बैठी हो, बूढ़ी नानी बैठी हो, लठ बजाने चाहिए कस के, सुझा देना चाहिए ससुरों को, जिससे अपनी औलादों पोते पोतियों को कह के मरे कि भैया मत जाइयो ऐसे किसी काम में, पुलिस मार डालेगी। निश्चित रूप से पुलिस को करना चाहिए। लाठियां काय के लिए हैं, और ये तो बड़ा सही समय, लाठी मारने की जरूरत नहीं है। फायर ब्रिगेड का पानी छिड़कवा दीजिए, तबीयत हरी हो जाएगी, 5 मिनट में सारा धरना समाप्त हो जाएगा। ठंडा है और ठंड में इस समय ठंडा पानी चित्त प्रसन्न कर देगा। वो काम जो शाहीन बाग शुरू हुआ था, आईटीओ पे धरना हुआ था, वहां करना था। ये यहाँ पर बिल्कुल सामान्य सी बात है, सिर्फ पानी का बौछार काफी है, इतने भर से हो जाएगा। तो ऐसे ऊटपटांग कामों में इन लोगों को, और उन्हें उकसाने वाले समस्या ये, इनके साथ ऐसे लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं। अब बताइए, ये जो पत्रकार मंडली वहां जा रही है, ये क्या करेगी वहां जाके, क्या करना चाहते हैं, किस चीज को उकसा रहे हैं। तो ऐसी हरकतें करेंगे तो उसका फिर कुल मिलाकर, और ये समझना चाहिए, ये दूर से आश ताप के गर्म होने का मामला नहीं है, ये आग बढ़ रही है, ये हमारे घर पर भी आएगी। ऐसी हरकतें करने वाले लोग, ऐसी राजनीति करने वाले लोग लाहौर में भी थे, कराची में भी थे, क्या हुआ? ऐसी राजनीति करने वाले लोग जो यहां पर आकर भी चंडालपना फैलाते रहे। सच्चर का तो घर फूंक दिया गया था, कुलदीप नैयर उसका समधी, इसके साथ भी हुआ, भाग के आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति यहां पर हो, वो जहां के ओरिजिनल हो तो वहां क्यों नहीं की? कि आप, ये सारी बातें तभी तक चल सकती हैं जब तक आप हिंदू बहुल क्षेत्र में हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ या हिंदू ये दीन बंधु हमारे 40% हुए, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ये बात जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते, मगर उसके बावजूद वक्ती तौर पे जो कबाब पराठा है, हलवा मांडा उनका मिलना है, उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैंने अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि लंगर सर्विस जो है वहाँ पहुँच गई है। शाहीन बाग वाली जो फ्री लंगर सर्विस है वो हल्द्वानी में भी पहुँच गई है, और इस समय सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तुफैल जी, जो अभी अभिषेक जी ने एक बात और कही कि पूरे देश में सैकड़ों गोधरा बनाने की साजिश है, इस पर आपका क्या विचार है? निश्चित बात है, वो तो देखिए, ये पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बनाई 71 के युद्ध में, जब उनके 92,000 तो ढाका में थे और आसपास में भी आत्मसमर्पण हुआ, 1 लाख के आसपास फौजी आत्मसमर्पण किए, और जिस फौज ने आत्मसमर्पण कराया, यानी भारत की सेना ने जिसने आत्मसमर्पण कराया, वो इनकी तिहाई भी नहीं थी वहां पर, इससे 3 गुना थे, हथियारबंद थे, मगर स्थानीय समस्याएं ऐसी थी कि उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान की समझ में आ गया कि भारत से लड़के तो नहीं जीता जा सकता, तो फिर 1000 घाव देके ब्रीडिंग करके इसको मारने की योजना है। यानी भारत में 1000 जगह, हजारों जगह छोटे छोटे पॉकेट्स बनाना, और उसके बाद संचार भंग करना अगर आवश्यकता पड़े। जैसे आपके ध्यान में होगा, गोधरा की घटना है। गोधरा है क्या?
वो हिंदू बहुल क्षेत्र है, मगर रेलवे लाइन के आसपास का वो इलाका पूरा इस्लामी है। आप पेट्रोल पंप पे जाइए और ये कहिए मुझे 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल पंप वाले नहीं देंगे। बोतल में लेकर जाएंगे कि मोटरसाइकिल में खत्म हो गया, कार में खत्म हो तो दे देंगे। आप केल लेकर जाएंगे और 5 लीटर पेट्रोल नहीं जाएंगे तो नहीं देंगे। कानूनी मामला है। वहां पर 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर के टैंक इकट्ठे किए गए पेट्रोल के। कैसे आ गए? ट्रेन रोक दी गई, पथराव करते रहे कि बाहर कोई न जा पाए और पेट्रोल डाल के चलाया। ये सारे क्षेत्र ऐसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं और भारत में बहुत सारी जगहों पर बन रहे हैं। आखिर रातों रात मजार कैसे बन जाती है रोड पर? उत्तराखंड में बहुत है। बल्कि जो हाईवे बना और फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के ऊपर मजार पहुंच गई, वहां कौन मर गया, कौन दफन हो गया? मगर ये सारे काम इसी तरह के हैं और इन पर दृढ़ता से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, फरीदाबाद की जो रोड है, इसके बीच रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लौंडा मर गया, गुजर था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, उसकी समाधि बना दी गई। दोनों तरफ रोड चल रही मथुरा वाली, उसके बीच में पुलिस ने भगा दिया, वो फिर आ गए और अगरबत्ती हो रही है और ट्रक वाले रुक रहे हैं और दक्षिणा दी जा रही है और इसमें एक लौंडा एक्सीडेंट में मर गया। इसमें क्या ऐसी बात हो गई? वहां का जो जेई था वो जरा सख्त था, उसने उन लोगों को लठिया के, लिटरली लठिया के वहां से भगा दिया और सामने बोले, बहुत सामने सड़क है, वहां जाके बैठ जाओ, और सड़क के पार वहां जाके बैठ जाओ। वहां तो कुछ चलना नहीं, धंधा, वहां कोई रुकना नहीं। 2 दिन में सारा मामला खत्म हो गया। तो ऐसे किसी भी मामले को सावधानी से लेना चाहिए कि ऐसे की पॉइंट्स जहां पर आवागमन बाधित किया जा सके। कल्पना करें कि हमारा युद्ध हो रहा है किसी राष्ट्र से, पाकिस्तान से या चाइना से, और उस समय देश में 50 जगह ऐसी खड़ी हो गई जहां से निकलना मुश्किल है। आपको ध्यान होगा शाहीन बाग में उसने, हरामी ने भाषण दिया था, वो बिहार का ही था, कह रहा था ना वो कि शर्जील, क्या शर्जील इमाम, नाम किया है बिहार। ये चिकन नेक को घोटना, एक तो वो तो एक जगह है, ये ऐसे भारत में 50 जगह हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे किसी भी उद्दंडता का किसी भी तरह समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वो रवीश हो या कोई हो, कुल मिलाकर हम सबको झेलना पड़ेगा। ये दावानल है, जंगल की आग है, ये धीरे 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 बढ़ती है। जो भी पेड़ समझता हो कि वो बच जाएगा, ये आग सारे सारे जंगल को डसेगी, कोई बच नहीं सकता। और इंटेंशन ही वो है कि सारे भारत में, क्योंकि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसलिए इसमें 1000 घाव दे दिए जाएं। बड़े बड़े भालू से लड़ना है खरगोश को, तो और कुछ नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे ब्लीडिंग होगी और उससे वो मरे। तो ये योजनाबद्ध रूप से पाकिस्तान का पूरा इस पे डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान सेना का, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग, और उसके टूल ये पंचमांगी अंदर देश के लोग बने हुए हैं। जी हाँ, जब तक ये हम एपिसोड ऑन एयर जाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ निर्णय सुना चुका होगा। इस समय वहाँ पर हियरिंग चल रही है और जो मुस्लिम पक्ष है उसके जो ल्यूमिनरीज, जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट जो अपेयर हो रहे हैं, कॉलिन गोंजाल्वेज, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, ये 3 लोग जो हैं ऑलरेडी वहाँ पर अपना पक्ष रख चुके हैं और बेंच जो है वो कह रही है, अभी इस समय कह रही है कि साहब कि ये तो उसमें ह्यूमन एंगल भी इन्वॉल्व है और ये लोग 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं, तो इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी इस मामले में बहुत कुछ हमें और देखना बाकी है। मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ इंटरिम ऑर्डर पास करेगा जिससे कि अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो सकें। अभिषेक जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ भी हाई कोर्ट से अलग ऑर्डर देता है तो सुप्रीम कोर्ट को पहले 2 काम करना होगा। वो हाई कोर्ट को इस देश से बंद कर दे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है भाई। क्या जरूरत है हाई कोर्ट की? पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा आप हाई कोर्ट की बेंच को ये करके आप अच्छे से सुनिए, जजमेंट दीजिए। अब उसके जजमेंट को आउटराइट जाके आप रिजेक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जरूरत क्या है इस देश में? क्योंकि हर क्रिमिनल जो है ऐसे ही जाएगा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, वहां पे मानवीय एंगल आएंगे। जैसे मैंने बताया कि सर ये
इकलौता हल्द्वानी रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे अपने कई केसेस लग रहा है और इनका पूरा जो है लाखों एकड़ की भूमि इंक्रोच कर चुके हैं। तो अच्छा है, फिर हम लोग अपने हिंदू बच्चों को भी यही समझाए कि भाई जहां इनलीगल जमीनें है वहां पे इंक्रोच कर लीजिए। और ये रवीश कुमार वगैरह जो ये जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5,000 घर गिराए जाएंगे। गलत। 5,000 अवैध घर गिराए जाएंगे। जंगल की भूमि अपना आप ले लेते हैं। ये स्थिति जो देश भर में बन रही है, जो मैंने पहले पंच लाइन में कहा था, अब मैं थोड़ा सीरियस होके कहता हूं, ये तो बनेगी ना। 4 बीवी 40 बच्चा कहां रहेगा? ये मेरा बहुत वैलिड प्रश्न है, कहां रहेगा? और इस देश के नेताओं ने कहा है मुसलमानों को, लिखित रूप से नहीं कहा है, मौखिक आश्वासन है उनका कि तुम इस देश को अपने अब्बा की जागीर ही समझो, हम खतना करवाने को तैयार हैं। बाकी हमारे बच्चे अभी ब्रिटेन जाएंगे, फिर फ्रांस जाएंगे, फिर जहां जहां मौका मिलेगा जाएंगे, देखते हैं कहां कहां तक बच सकते हैं। लेकिन तब तक तुम हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बना लोगे, और इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये अलिखित कानून हो गया है। ये कोई पहला इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है। जहां पे अवैध, पटना में एम्स है फुलवारी के पास, वहां पे चले जाइए, सड़कों के पे अवैध निर्माण बनने शुरू हो गए। तुफैल सर ने कहा कि मजार बन जाती है। वो तो दृष्टि अपनी हमको क्लियर रखनी पड़ेगी ना। जहां पे नई दिल्ली के बगल में एक स्टेशन है पुरानी दिल्ली, साला स्टेशन पे है। वही हालत लखनऊ का भी है, स्टेशन पे मजार है। इससे बड़ा और तो और छोड़िए, अहमदाबाद के पास गुजरात में वो स्टेशन का मैं नाम भूल गया, वहां तो बीच स्टेशन पे मजार है। वहां कौन सूफी संत साला मर गए थे? और ये सारे निर्माण अंग्रेजों के बाद बने हैं, क्योंकि अंग्रेज तो डंडा कर देते थे ना, उनको पता था ना कि अंग्रेजों के सामने ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो प्लान है 1947 के बाद ही चालू हो गया था। जो लोग वोट देने के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए, कि भाई हम यहीं रहेंगे, इंक्रोच करेंगे, इस देश की जितनी सरकारी जमीन है वो हुमायूं की है, बाबर की है, जहांगीर की है, औरंगजेब की है, उस पर कैप्चर करेंगे। और यही हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करनी चाहिए कि मालिक आप हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका झमेला नहीं रखना। साला केस क्यों डिले कराना है? डायरेक्ट आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनेगा। 5 साल हाई कोर्ट में लड़ो, लोअर कोर्ट में लड़ो। और ऑर्डर आ गया है साहब, ऑर्डर आ गया है। मैं आपको ऑर्डर सुना देता हूं जी। ऑर्डर कह रहा है, वी हैव पुट टू दी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दैट फुल रिहैबिलिटेशन of the persons in the area is needed. Issue notice. In the meantime, order सुन लीजिए, in the meantime there shall be stay of the directions passed in the impugned order. There should also be restraint on any more construction oblique development on the land. ये लीजिए साहब, गई भैंस पानी में। मैं अब इस बयान पे एक बात कहना चाहूंगा कि ये तो अच्छा है ना। फिर इससे हिंदुओं को आप मैसेज देना चाह रहे हैं, हिंदुओं को भी, कि आप अवैध कब्जा कीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है हम मानवीय संवेदना को देखते हुए आपको फिर लाखों की जमीन हम देंगे रिहेबिल, और फिर जो बिल्डिंग गिराएंगे उसका पैसा भी देंगे। इस देश में संविधान के नाम पे मूत रहे हैं ये लोग, संविधान के ऊपर। और इस देश का पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट उसमें सम्मिलित है। इट्स शेमफुल। ये बहुत ही खराब जजमेंट है। और मुझे लगता है कि अब मैं अभी एपिसोड करूंगा अपने चैनल पे, और मैं यही कहने वाला हूं कि भैया हाई कोर्ट को ताला मार दीजिए। साला एक झंझट का है, टैक्स पेयर क्यों अपना पैसा दे हाई कोर्ट के जजेस को, क्यों बर्बाद करना है? जी तुफैल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस आदेश पर? कुछ लोग इकट्ठे करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करते हैं। तो राष्ट्रपति भवन का हद है। वो लोग जिन्होंने कब्जा किया है, अब इसके साथ कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इसकी व्यवस्था, यानी आपको ध्यान होगा बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ा, अकाट्य रूप से, निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर, सारे कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ही वहां पर खुदाई हुई। आदेश था कि इसमें मुस्लिम खुदाई करने वाले का लोग रहेंगे, के खान थे उसमें,
35% मुसलमान थे उसमें। जिस बेंच ने फैसला दिया उसमें मुस्लिम जज थे। उन्होंने निर्विवाद रूप से माना कि ये भूमि बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ के बनाई। अब इसके बाद मस्जिद बनाने के लिए वहां से एक जमीन दे दी गई। ये क्या है? ये जजमेंट उसी रास्ते पर है। क्यों मिलना चाहिए जमीन? क्यों मस्जिद बनेगी? एक आदमी ने मेरा मकान कब्जा कर लिया, मुझे कब्जा वापस दिलाएगा, तो कहा जा रहा है कि इसके बाद चूंकि बच्चे इसके 35 हैं, इसलिए इसको रहने के लिए एक मकान बना के सरकार दे। सरकार क्यों दे? सरकार को टैक्स कौन देता है? भुगतू मैं इस सारे कामों को। इतनी बेहूदगी है, इतनी गलत बात है। और मतलब कोर्ट जिनके जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिनकी सारी व्यवस्थाएं, वो डर कर जजमेंट देंगे। पंजाब में जिस समय आतंकवाद चल रहा था, तो जब उग्रवादियों के जमानत का केस आता था तो कोर्ट के जज छुट्टी ले लेते थे उस दिन। वही परंपरा फिर दिखाई दे रही है। न्यायमूर्ति है, चमगादड़ के जैसे कपड़े पहन के आते हैं, और कोई मतलब इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि जो काम इलीगल है, अवैध है, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? उनके अधिकारों के लिए अब ये सारी व्यवस्था की थी। ध्यान रहे, मैं एक चीज और बताना भूल गया, रेलवे ने जो पुलिस बुलाई है जमीन को खाली कराने के लिए, तो पुलिस जब आती है तो उसके कुछ व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं। रेलवे ने वो पैसे जमा कराए हैं कि हमको फोर्स दीजिए। रेलवे को नुकसान दिया गया, इनकी बला से टाटा मिस करा दी सारी की सारी। अब ये गई भैंस पानी में ही नहीं, ऐसे पानी में गई है जहां से भैंस वापस लौट के नहीं आएगी। 50,000 लोगों के कहीं, जैसे तो, मैंने आपसे कहा था एकड़ जमीन ये तो अब तो नए कागज बन जाएंगे साहब, बना दी, पूरा कस्बा ही बना दिया। नए कागज बन सरकार जाएंगे। कुछ करना चाहे, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ये निर्णय आएगा कि इनको हटाकर कहीं और 800 एकड़ जमीन बसाओ। अच्छा, ये चीन और पाकिस्तान वाला भी है क्या कि जमीन? सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि भारत देश में अकूत जमीन है, कहीं भी कितना जमीन हम देंगे भाई? जितना जमीन है उतना ही रहेगा ना। जी, अत्यंत मुझे लगता है कि कुछ नियम बनने चाहिए कि जिन जजों ने फैसला दिया है, जिनके पास 5 जमीन के लॉन है, तुफैल सर, बहुत निराशाजनक है, इनके 5 एकड़ के लॉन है। हमको लगता है कि इसमें ये बसाए जाए, अफगानी से बुला के यहाँ रखो, इनके लॉन में टेंट बनवाओ या इनके लॉन में मकान बनवाओ, इन्हें रखो। बिल्कुल, वो तो 40 स्टाफ रखते हैं, 40 स्टाफ रखते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आपको पता ही है, अभी आया ही था 40 स्टाफ, जरा सोचिए। तो जज साहब के घर पे, बेड पे, सब पे अवैध कब्जा कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद वो कंपनसेशन देंगे भाई। अब अगर इस देश में न्याय और कानून, अच्छा इस जजमेंट का असर आप देखिए सर, इसके साथ ही एस्टैब्लिश हो गया, चाहे फुलवारी शरीफ हो, कर्नाटक हो, या फिर अहमदाबाद के आसपास की जगह हो, गोधरा हो, आप इनलीगल इंक्रोचमेंट जिन्होंने की है, उन सबको आपने कह दिया कि अब रेलवे अपनी ही जमीन छुड़ाने के लिए उनको कंपनसेशन दे। और ये किया किसने? नेताओं के भरोसे लोगों ने किया। तो साला रेलवे क्यों कंपनसेशन दे, सरकार क्यों कंपनसेशन दे? ये तो अच्छा है। फिर हिंदुओं के लिए भी वो नियम लाइए, 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करो और जहां मर्जी जैसे मर्जी वहां पे कैप्चर करो और पूरा देश जो है लूट लो। तमाशा बना के रखा है इस देश के, और इस देश के न्यायालय ने, सुप्रीम न्यायालय ने, मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं, इस तमाशे का एकमात्र जिम्मेदार इस देश की सुप्रीम कोर्ट है। बंद कीजिए ना हाई कोर्ट को, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया? रेलवे का खर्चा लगा है उस केस को लड़ने में, क्यों आपने याद कीजिए, शाहीन बाग में भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था। बिल्कुल, और बहुत शर्मनाक है। न केवल ये, जो आंदोलन हुआ था किसानों वाला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था। तो बहुत खराब जजमेंट है जी। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जो राजनीतिक दल हैं, इनकी मजबूरी है, इनको वोटों का चक्कर है। खैर, उत्तराखंड में अगर सरकार कुछ काम करे तो कोई कठिनाई नहीं है, उनका वोट बैंक मजबूत होगा, मगर राज्य की मशीनरी को निष्प्रह होना चाहिए। इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। वो उसके अपने अधिकार हैं, उसके दायित्व हैं, उसकी जिम्मेदारी है। सूर्य प्रताप सिंह जो डीएम थे,
उन्होंने 728 दुकानें, सब हिंदुओं की दुकानें थी, पीलोडी के पूरा रास्ता घेरा हुआ था दूर तो वो तक, सूर्य सब प्रताप सिंह आजकल ट्विटर पे क्या बोलते हैं वो तो देख लीजिए। वो तो पूरी तरह से गजवाए हिंद के समर्थन में खड़े हुए हैं, इसीलिए तो वही सूर्य हिंदुओं की प्रताप दुकानें सिंह। तोड़वा दी थी ना। नहीं, उस समय जो जी, तो ये जो दबाव की राजनीति है, इससे बाहर आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, राजनीतिक दलों को भी, राज्य को भी। 728 दुकानें हिंदुओं की थी सारी, एक भी नहीं थी उसमें कोई शांति दूत, सबको हटा दिया। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए, जो कानून है, जो नियम है, उनका पालन होना चाहिए, नहीं तो भेड़िया दसान होगी। बहुत अनुचित काम है, बहुत खराब बात है। इसमें एक प्रशासनिक दृष्टिकोण भी है, वो मैं थोड़ा सा कर दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे इलीगल इंक्रोचमेंट हटाए हैं अपने कार्यकाल में। तो इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का जो रामबाण तरीका होता है वो ये होता है कि सामने वाले को अवसर मत दो। इसलिए सूर्य की पहली किरण के साथ हम कार्यक्रम आरंभ करते थे, और जब तक कोर्ट खुलता था तब तक वो कार्यक्रम पूर्ण हो जाता था। और यदि मान लीजिए किसी निचले कोर्ट से आदेश मिला है तो सायंकाल को आदेश लेते थे, अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ कार्यक्रम आरंभ करके, और दूसरा वाला कोर्ट जब खुले 10:30 बजे उससे पहले कार्यक्रम पूर्ण कर देते थे। ठीक बात है, यही तरीका है, बिल्कुल यही सही बात तरीका है। यही तरीका। तो ये है, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक भी इसमें रह सकती है। यद्यपि हाईकोर्ट ने स्वयं कहा था कि इनको 7 दिन का नोटिस दिया जाए, तो वो नोटिस उन्होंने दिया था, और उस नोटिस कार्यकाल में ही सारा खेला हो गया है। और उस खेले के साथ में अब हम लोग जो है इसके बारे में अब सोचते काला रहेंगे वाला कि हम भाई पर्दा अब हम हटा क्या रहे कर हैं। सकते अब हैं। काली स्क्रीन रखने का क्या फायदा। अब तो फाइनली अल्लाह की जीत हुई, अल्लाह के बच्चों की जीत हुई, देनदार की जीत हुई, और भारतीय संविधान की हार हुई, बाबा साहब के संविधान की हार हुई, और इसी प्रकार से एक दिन हिंदुओं की भी हार होगी। ऐसा तो नहीं होने देंगे, ऐसे लिए तो हमारे साथ वीर योद्धा सभी हम लोग हैं, नहीं, ऐसी क्या बात है। लड़ेंगे, लड़के देखिए, लड़ेंगे, शिवाजी की तरह लड़ेंगे, कुछ को मारेंगे, ये होगा, देखिए समाप्त ये ये बिल्कुल होगा। स्पष्ट बात है, और ये हमारे जो है वो पिछले कई वर्षों में हमने डिस्कस भी किया है कि ये भारत का जो गणतंत्र है वो 2.0 लाना पड़ेगा, और उस 2.0 में इस सुप्रीम कोर्ट की जो एक विराट भूमिका हो गई है उसको जो है काटना होगा। उसको समेटना होगा। तो इस प्रकार का जो इन्होंने कर रखा है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और स्वयं की ही बात नहीं मानते, स्वयं के दिए जजमेंट के विरोध चले जाते हैं, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है, कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो वाली बात हो गई है। ये तो इस देश के प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो और कोई टिप्पणी यदि हो तो करें, ठीक वरना बात अब है, हम इसको गलत चीजें चलने दी जाएंगी तो प्रजातंत्र का क्या मतलब। मुगलिया सल्तनत है, बिल्कुल जैसे पहले दिल्ली लूटती थी, ट्रैक्टर वाले चढ़ गए लाल किले पे, उन्होंने झंडा उतार दिया, धाए 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 पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा, इसको सह लिया आपने। इन सारी बातों के परिणाम नहीं है। गलत बात किसी सूरत मेरा पिता भी करेगा तो भी नहीं बर्दाश्त, ये गलत चीज न्यायालय तो खुद नहीं को, होने देनी, ये तो डरता है। संजय सर, ये लोग खुद को न्यायाधीश कहते हैं। बताइए, ये तो न्यायाधीश शब्द का अपमान हो गया ना। न्याय मानवीय पहलू देखेगा, ये सारी चीजें देखेगा, तब तो भाई गजब है। फिर तो फिर कसाब की भी देखिए, बस अभी की भी सब मानवीय सबको पहलू थी। रिटायरमेंट के बाद एनजीओज में अपने बच्चों के लिए जॉब चाहिए भाई, ऐसी क्या बात करते हैं। अच्छा, चलिए, हाँ। अब इस वार्ता को हम यही विराम देते हैं, और बैठकर इसके बारे में इसका और विश्लेषण करते हैं। तुफैल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।